अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 6 सीक्वेंस एंड सीरीज़ की एक्सरसाइज 6.1। और सबसे पहले हम उसकी देख लेते हैं इसकी डेफिनेशंस के कैसे हमें इनको एक्सप्लेन करना है। बहुत सिंपल और इजी है कि सबसे पहले सीक्वेंस क्या होती है। सीक्वेंस ऐसे आपको फॉर्म में दिया गया होगा, इसकी डेफिनेशंस जो है बुक पे है, आप वो पढ़ सकते हैं। मैं आपको इसकी सिंपल फॉर्म बताने वाली हूँ। सीक्वेंस जो होती है उसकी जो डोमेन होती है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर होती है, और उसकी जो रेंज होगी वो कम्प्लेक्स नंबर हो सकती है या रियल नंबर हो सकती है। ठीक है, जैसे हमारे पास ये सीक्वेंस गिवन है 5, 11, 17, 23, तो हमने इसकी नेक्स्ट टर्म फाइंड करनी हो या फिर हमने इसको फाइंड करना हो कि हमारे पास नेक्स्ट टर्म यही क्या आई है, तो हमारे पास क्या होगा कि हमें इसको देखना है कि 5 में क्या चीज़ प्लस हुई है कि हमारे पास 11 आ गया। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने इसमें प्लस भी देखना है, सब्सट्रैक्शन भी देखनी है और मल्टीप्लिकेशन भी और डिवीजन भी। ठीक है, किसी भी फॉर्म में पूछ सकते हैं। तो इसमें देखिए उन्होंने प्लस किया हुआ है 6 को। ठीक है, जैसे हम करेंगे, हमारे पास 5 है, 5 में प्लस 6 किया तो हमारे पास क्या हो जाता है 11। ठीक है, इसका मतलब है कि 5 में हमने 6 को प्लस किया तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म आ गई। तो आगे हमने क्या करना है, 11 में प्लस किया 6 को तो हमारे पास क्या हो गया 17। तो इसका मतलब है कि ये वाली जो सीक्वेंस है इसमें हमारे पास क्या है, 6 की एडिशन है। ठीक है, 6 को इसमें क्या किया गया हुआ है प्लस। ठीक है, हमें ये फाइंड करना था। उसके बाद ये देखें, हमारे पास है 6, 12, 24, 48। ठीक है, अब हमें देखना है कि इसमें क्या किया गया। स्टूडेंट्स, इसमें देखें कि हमारे पास क्या है कि 6 मल्टीप्लाई 2 किया तो हमारे पास 12 आ गया। इसमें मल्टीप्लाई किया गया हुआ है। ठीक है, 6 मल्टीप्लाई 2 किया तो हमारे पास क्या आ गया 12, 12 मल्टीप्लाई 2 किया तो हमारे पास आ गया 24, 24 को मल्टीप्लाई 2 किया तो हमारे पास क्या आ गया 48। तो इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास सीक्वेंस की सीरीज़ है, जो इसमें क्या है, किसकी मतलब किससे मल्टीप्लिकेशन की गई है, मल्टीप्लाई 2 से। ठीक है, इसमें हमारे पास एडिशन थी, इधर मल्टीप्लिकेशन होगी। इसमें देखिए हमारे पास 4 है, 2 है, फिर 0 है, फिर -2 है, फिर -4 है। तो इसमें देखिए हमारे पास क्या किया गया है -2। ठीक है, 4 में से अगर हम -2 करें हमारे पास क्या जाता है 2, फिर क्या किया हुआ है 2 में से फिर -2 किया तो 0, फिर 0 में से -2 किया तो फिर -2 में से -2 किया तो हमारे पास क्या हो जाता है -4। इसका मतलब है कि ये वाली जो सीरीज़ है हमारे पास ये है -2 की। ठीक है, अगली टर्म तब आ रही है जब हमारे पास हर एक टर्म में से -2 हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने एडिशन की भी पढ़ ली, मल्टीप्लिकेशन की भी पढ़ ली, सब्सट्रैक्शंस की भी पढ़ ली, हमारे पास रह गई है डिवीजन की। ठीक है, फर्स्ट वाली टर्म है 2/3, फिर उसके बाद 4/9, 8/27 और 16/81। देखें हमारे पास 2 है, 2 को मल्टीप्लाई किया 2 से तो हमारे पास 4 आ जाता है, 3 को मल्टीप्लाई किया 3 से तो हमारे पास 9 आ जाता है। उसके बाद 4 को मल्टीप्लाई किया 2 से तो इसको हमारे पास 8 आ जाता है, नीचे वाली को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 27 आ जाता है। इसका मतलब है कि ईच टर्म को हमने किससे डिवाइड कर रहे हैं, कर रहे हैं मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2/3 से। ठीक है, इससे किया तो हमारे पास 4/9 आ गया, 4/9 को किया इससे मल्टीप्लाई 2/3 से हमारे पास ये आ गया, इसको किया तो हमारे पास ये वाला आ गया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये वाली फॉर्म थी, इसमें मल्टीप्लिकेशन एडिशन भी की, मल्टीप्लिकेशन सब्सट्रैक्शन और डिवीजन वाला भी आ गया। सिर्फ आपने फाइंड करना है कि इसको में हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास टर्म होती है कि टर्म किसको कहते हैं, जब हमारे पास ये हो टर्म को हम रिप्रेजेंट करते हैं A1 से, तो हमारे पास इसमें A1 मतलब कि फ़र्स्ट टर्म क्या है हमारे पास 5, उसके बाद A2 क्या है 11, A3 क्या है 17। ठीक है, ये हमारे पास सारी टर्म है जिसको हम A1, A2 और A3 से भी सो ऑन लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, टर्म्स को ऐसे लिखते हैं जिसमें इसमें A1 ये है, A2 A3, इसमें A1 A2 A3 ये है। ठीक है, टर्म्स को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद हमने देखना है फाइनाइट और इनफाइनाइट सीक्वेंस क्या होती है, ये भी सिंपली पता चल रहा है। फाइनाइट जो है जिसमें नंबर्स जो है काउंट किए जा सके हों, जिसमें नंबर ऑफ़ टर्म्स जो है वो काउंटेबल हो, फाइनाइट हो, जैसे 5, 11, 17 हो, 23 हो। ठीक है, और इनफाइनाइट कौन सी होगी, जिसमें हमारे पास जो है अनलिमिटेड हो, सो ऑन, तो हमारे पास इनफाइनाइट सीक्वेंस हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, सिंपल सी बातें हैं। उसके बाद हमारे इसकी जो सीक्वेंस को हम कहते हैं प्रोग्रेशन, इसका दूसरा नाम क्या है प्रोग्रेशन, और इसकी 3 टाइप्स हैं जो हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन 6.2 से वो स्टार्ट होंगी। 6.1 जो है सिर्फ जनरल है, हम इसमें सिर्फ जो है जनरल बातें पढ़ेंगे। हमारे पास एक टाइप है अरिथमेटिक, हार्मोनिक, और थर्ड है हमारे पास ज्योमेट्रिक। ठीक है, इस चैप्टर में हमने ये जो हैं 3 प्रोग्रेशंस जो हैं वो पढ़नी हैं, लेकिन 6.1 में जो है इसमें कोई भी नहीं है, इसमें डायरेक्ट जो है जनरल क्वेश्चंस हैं। हम 6.1 में जो कुछ है उसके बारे में पढ़ चुके हैं,
और ये वाले जो है हम नेक्स्ट जो जब आएंगी हमारे पास एक्सरसाइज तब डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हम 6.1 जो एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमारा एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द नेक्स्ट 4 टर्म ऑफ ईच सीक्वेंस। मतलब कि सीक्वेंस हमारे पास गिवन है, हमने इनकी क्या करना है, इसकी नेक्स्ट जो है वो टर्म फाइंड करनी है। जैसे हमारे पास पहले थी 12, 16, 20 जो हमने पीछे भी पढ़ा है, 6, 11, 12 ऐसे। तो हमने इसमें पहले क्या फाइंड करना है कि हमारी जो नेक्स्ट टर्म है वो आ कैसे रही, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन है 12, 16, 20। अब देखिए कि 12 जो हमारे पास फर्स्ट टर्म है उसमें से नेक्स्ट टर्म कैसे आई है। 12 मल्टीप्लाई 4 किया तो हमारे पास क्या आ जाता है 16, 16 मल्टीप्लाई 4 किया तो हमारे पास क्या आ जाता है 20। इसका मतलब है कि ये जो सीक्वेंस है इज़ द एडिशन ऑफ 4, मतलब कि हम 4 को प्लस करते जाएंगे, हमारे पास नेक्स्ट टर्म आती जाएगी, ठीक है। स्टूडेंट्स हमें पता चल गया है कि ये सीक्वेंस जो है वो एडिशन ऑफ 4 है। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हमने 4 टर्म फाइंड करनी है। तो हमारे पास लास्ट टर्म कौन सी है, उसमें 4 4 प्लस करते जाएंगे तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म आती जाएगी। जैसे हमारे पास लास्ट टर्म 20 है, उसमें 4 प्लस किया तो हमारे पास क्या आ जाता है 24। फिर उससे नेक्स्ट टर्म फाइंड करनी है, क्या आ जाएगा 24 प्लस 4 किया तो हमारे पास क्या आ जाता है 28, ठीक है। ये हमारे पास नेक्स्ट 4 टर्म है। फिर उसके बाद इसकी नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी 28 प्लस 4 क्या आ जाता है 32। फिर उसके बाद सेम 32 प्लस 4 किया तो हमारे पास क्या आ जाता है 36। तो हमारे पास हमने नेक्स्ट 4 टर्म फाइंड कर ली। तो हमारे पास क्या बन गई ये सीक्वेंस 4, 28, 32, 36। ठीक है स्टूडेंट्स, सिंपल सा क्वेश्चन था ये। मैंने पहले देखी हमने कि सीरीज़ जो है वो क्या बन रही है, इस सीक्वेंस ऐसी जो सीक्वेंस है हमारी क्या है, एडिशन ऑफ 4 है। हमने हर एक में जो आया लास्ट टर्म उसमें से 4 प्लस किया, फिर जो लास्ट टर्म आया उसमें 4 प्लस किया तो हमारे पास वो पूरी जो है वो सीक्वेंस आ गई, ठीक है। ये हमने फाइंड किया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 3 है, 1 है, -1 है और सो ऑन, ठीक है। अब ये वाली देखें कि ये वाली क्या कह रही है। तो स्टूडेंट्स देखें 3 में से हमने -2 किया तो हमारे पास क्या आ जाता है 1। फिर 1 में से -2 किया तो हमारे पास क्या आ जाता है -1। इसका मतलब है कि ये वाली जो सीक्वेंस है वो क्या है, सब्सट्रैक्शन ऑफ -2। हम लिखेंगे कि ये सीक्वेंस क्या है, सब्सट्रैक्शन ऑफ -2, ठीक है। अब हमने नेक्स्ट टर्म जब फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, -2 करते जाएंगे। जैसे -1 था लास्ट टर्म, -2 किया, -3 आ गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी -3, -2, -5। उसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी -5, -2, -7। उसके बाद उसकी नेक्स्ट क्या हो जाएगी -7, -2 क्या आ जाएगी -9, ठीक है। इसके लिए नेक्स्ट 4 फाइंड कर लें तो क्या आ गई 3, 1, -1, -3, -5, -7, -9 सो, ठीक है स्टूडेंट्स। उन्होंने सिर्फ हम यही 2 क्वेश्चन दिए थे और कहा तो नेक्स्ट 4 टर्म फाइंड करें, तो हमने वो फाइंड कर लिए हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट डाउन द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस, ठीक है। जो सीक्वेंस गिवन है उनमें से हमने इसकी जो है फर्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करनी है, ठीक है। चलिए फाइंड करते हैं। ये भी बहुत सिंपल सा और ईजी सा क्वेश्चन है। हमारे पास क्या वैल्यूज़ गिवन है, 3 टर्म्स फाइंड करनी है। तो इसका मतलब है A1 फाइंड करना है, A2 और A3, ठीक है। सबसे पहले हम A1 फाइंड करते हैं। n = 1 किया, 3, 1 + 5 तो क्या आ गया 3 + 5 8, ठीक है। उसके बाद था हमारे पास A2 फाइंड करना है। तो जहाँ जहाँ हमारे पास n है वहाँ 2 पुट कर दें, 2 × 6 + 5 ये हो गया 11। उसके बाद A3 फाइंड करना है, 3 + 5 9 + 5 हो गया 14, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसकी फर्स्ट 3 टर्म्स फाइंड कर ली, A1, A2, A3। तो हमारे पास कौन सी टर्म है 8, 11 और 14, ठीक है स्टूडेंट्स। फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। उसके बाद हम नेक्स्ट वाला देखते हैं। an + 1 = है 4an - 7 और इसमें उन्होंने A1 की वैल्यू क्या दी हुई है 3, ठीक है। अब हमने क्या पुट करना है, n = 1, जहाँ जहाँ n है वहाँ 1 पुट कर दे, 1 + 1
4a1 माइनस 7, तो क्या हो जाएगा a2, a1 की वैल्यू हमारे पास पहले गिवन है 4 3 माइनस 7, 4 3 ज़ा 12 माइनस 7, 12 में से माइनस 7 किया तो हमारे पास क्या आ जाता है 5। ठीक है स्टूडेंट्स, a1 हमारे पास गिवन थी, a2 फाइंड किया, फिर हमने a3 फाइंड करनी है। a3 क्या हो जाएगी, फाइंड करनी है, तो क्या था हमारे पास an+1 इज इक्वल है 4an माइनस 7 के, तो अब जहाँ जहाँ n है वहाँ हमने क्या पुट करना है 2, a2 + 1 4a2 माइनस 7, a की 3, a की 2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 5 माइनस 7, 4 5 ज़ा 20 माइनस 7, 20 माइनस 7 किया तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है 30। ठीक है, तो हमारे पास इसकी भी फर्स्ट 3 टर्म आ गई, 3 जो है उन्होंने गिवन थी, 3 5 और 30। ठीक है स्टूडेंट, 3 5 और 13 हमारे पास इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास an इज इक्वल है n-3 और n+1 के, वहाँ n की वैल्यू 1 पुट करनी है, a1 1 माइनस 3 1 + 1, क्या आ गया 1 माइनस 3 क्या हो जाता है -2, और 1 + 1 भी 2, तो क्या आ गया -4। उसके बाद a2 फाइंड करना है, n की जगह 2 पुट कर दें, 2 माइनस 3 2 + 1 -1, 2 + 1 क्या हो जाता है 3, -3 आ गया। उसके बाद a3 3 माइनस 3 3 + 1 0 और 4, तो क्या आ गया 0। इसकी भी हमने फर्स्ट 3 टर्म फाइंड कर रहे हैं, क्या आई -4 -3 और 0। देखिए स्टूडेंट्स कितने सिंपल से क्वेश्चंस हैं। 4 वाला है, a1 उन्होंने गिवन है -1 और an+1 क्या है 3/an+2। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या पुट करना है n1 1 + 1 3, a1 + 2, a2 किसकी इक्वल हो गया 3, a1 की वैल्यू क्या गिवन है हमारे पास -1 + 2, 3/1, तो 3 हमारे पास a2 का आंसर आ गया। उसके बाद हमने क्या पुट करना है n = 2, 2 + 1 किया 3, a2 + 2, तो a की 3 क्या आ गई 3, a2 की वैल्यू क्या थी हमारे पास 3 + 2, तो 3/5। स्टूडेंट्स हमने इसकी वैल्यूज भी पुट कर दी, तो हमारे पास इसकी क्या है फर्स्ट टाइम -1 3 और 3/5। ठीक है, हमारे पास ये इसकी सीक्वेंस आ गई। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें से भी हमने n = 1 पुट करना है, 8 - 20 3 + 1, तो क्या आ गया 8 - 20 और 3 + 1 क्या हो गया 4, 4 1 ज़ा 4 4 5 ज़ा 20, a1 की क्या वैल्यू होगी 8 - 5 इज इक्वल है 3 की। ठीक है, a1 की वैल्यू आ गई। उसके बाद हमने सिमिलरली a2 की फाइंड करनी है, 8 - 20 3 + 2, 8 - 20 3 + 2 क्या हो जाता है 5, और 5 1 ज़ा 5 5 4 ज़ा 20, तो 8 - 4 क्या हो गया 4। ठीक है, इसी तरह a3 की फाइंड करनी है, 3 + 3 3 + 3 क्या हो जाता है 6, तो इसको अब हमने सॉल्व करना है, 2 3 ज़ा 6 2 1 ज़ा 2 और 0, 8 - 10/3, 3 कैल्शियम लिया 8 3 ज़ा 24 -10, तो हमारे पास आ गया 14/3। स्टूडेंट्स हमारी इसकी क्या वैल्यू आ रही है, पहली 3 है 4 है और 14/3 है। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास 5 वाला क्वेश्चन था, इसमें हमने जैसे n1 n2 और n3 पुट किया, तो हमारे पास इसकी भी 3 सीक्वेंस आ गई 3 4 और 14/3। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें a1 की वैल्यू गिवन है, हम हमने n क्या पुट करना है 1 1 + 1 3a1 + 2 का स्क्वायर। a1 की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है 1 स्क्वायर 3 + 2 5 का स्क्वायर इज इक्वल आ जाता है 25।
ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगी A2 की वैल्यू। इसी तरह हमने सिमिलरली A3 की फाइंड करनी है। तो n की वैल्यू क्या पुट करेंगे 2 + 1 3 ऑफ A2 + 2 का स्क्वायर। ये A3 हो गया। A2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 25 + 2 का स्क्वायर। तो क्या करना है 3 × 25 + 2 स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया 5929। ठीक है। तो हमारे पास A1 A2 3 की वैल्यू क्या है A1 की 13 25 5929। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 देखते हैं। जी स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है और 7 है। इसमें भी A1 पुट करना है, A1 A2 और A3 फाइंड करना है। सबसे पहले A1 फाइंड करते हैं। A1 -2 1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर क्या आ जाता है 4। इसी तरह A2 फाइंड करना है। -2 2 -4 का स्क्वायर आ जाता है 16 के। A3 फाइंड करना है। -2 3 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर 6 6 क्या होता है 36। तो हमारे पास इसकी तीन सी फर्स्ट टर्म क्या आ गई 4 16 और 36। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें भी n1 पुट करना है। तो A1 -1 की 1 का स्क्वायर -1 और 7 क्या आ जाता है -7। A2 फाइंड करनी है। -1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 1 हो गया 7 और 4 7 4 क्या जाता है 28। इसी तरह A3 है। -1 का क्यूब है 7 और 3 का स्क्वायर -1 7 तो 3 = 9। 7 9 क्या होता है 63। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाता है -63। इसकी हमारे पास क्या फर्स्ट टर्म होगी -7 28 और -63। ये स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लिया है, जिसमें हमें सिर्फ फर्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करनी थी। बहुत इजी मेथड था। तो हमने ये वाले क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। जी स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। एन एक्सप्रेशन फॉर द nth ट्रायंगल नंबर। जो हमारे पास ये वैल्यू गिवन है। राइट डाउन द 15th ट्रायंगल नंबर, मेक अ ट्रायंगल ऑफ डॉट्स बाय टेकिंग n = 5। सबसे पहले हमने क्या करना है 15th ट्रायंगल नंबर फाइंड करना है। इसका मतलब है n की वैल्यू हमने क्या पुट करनी है 15 सिंपल। ठीक है, सॉल्व करते हैं। हमारे पास nth ट्रायंगुलर नंबर क्या है n + 1/2। तो हमने क्या फाइंड करना है 15th। इसका मतलब है जहाँ हमारे पास n है वहाँ हमने क्या पुट कर देना है 15 सिंपल। 15 16/2 2 1 = 2 2 8 = 16। तो 15 × 8 क्या हो जाता है 120। ठीक है, एक तो हमने फाइंड कर लिया। उसके बाद कह रहे हैं कि एक ट्रायंगल बनाएं डॉट से जिसकी टेकिंग हमने n = 5 हो। तो बनाते हैं। पहले एक डॉट लिया, ट्रायंगुलर फॉर्म में बनाना है। इसी तरह आगे 3 3 4 एंड वाले क्या लेने हैं 5। कह रहे हैं 5 तक बनाए ताकि इसकी फॉर्म जो है वो ट्रायंगल में आ जाए। तो स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास ये ट्रायंगल नहीं बन गया। हमने क्या कर दिया इसका ट्रायंगल बना दिया जिसकी हमने ली है n = 5। इनका मतलब था कि हमारे पास जो इसकी रोज़ हों वो हमारे पास 5 हों। जैसे हमारे पास 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, 5 रोज़ बन गई और ट्रायंगल की शेप भी बन गई। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, ये भी हमने सॉल्व कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। जी स्टूडेंट्स हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। राइट डाउन द nth टर्म ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। ठीक है, इसमें हमने nth टर्म फाइंड करनी है। बाकी क्वेश्चन इसमें हमने फर्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करनी थी, या कोई हमारे पास जो थी देखना था कि नेक्स्ट उसकी टर्म्स फाइंड करनी थी। अब हमारे पास लास्ट वाला क्वेश्चन है कि हमने इसमें nth टर्म फाइंड करनी है। हमारे पास उन्होंने सीक्वेंस जो है दी हुई है, जिससे हमारे पास है फर्स्ट वाला क्वेश्चन है 1 4 और 9। सबसे पहले हमने देखना है कि ये है क्या। स्टूडेंट्स देखें 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है। इसी तरह जो हमारे पास नेक्स्ट टर्म आएगी हमारे पास 4 का स्क्वायर होगी, 5 का स्क्वायर होगी, 6 का स्क्वायर होगी। तो इसका मतलब है ये 1 2 3 से सो ऑन जा रहा है। तो इसकी nth टर्म क्या होगी। जैसे हमारे पास A1 तो है 1 का स्क्वायर, A2 है हमारे पास 2 का स्क्वायर,
A3 हमारे पास क्या है 3 का स्केयर, इसकी nth टर्म क्या होगी n का स्केयर, क्योंकि n हमारे पास क्या होता है 1 2 3 से सो ऑन। तो हमारे पास क्या है, सबके ऊपर स्केयर आने तो हमने लिख दिया कि इसकी nth टर्म क्या है n का स्केयर। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, 1 है, 1 + 2 है, 1 + 2 + 3 है, सो ऑन। तो स्टूडेंट्स ये तक बिल्कुल सिंपल है। 1 है, 1 + 2 उसके अंदर नेक्स्ट टर्म की, फिर 1 + 2 + 3, नेक्स्ट होगी 1 + 2 + 3 + 4, फिर उसके बाद 1 + 2 + 3 + 5। इस तरह हम इसकी nth टर्म जो है इजीली लिख सकते हैं, होगी 1 + 2 + 3 + सो ऑन + n। जी स्टूडेंट्स, इसी तरह हमारे क्वेश्चन नंबर 3 है, A1 B1 A2 B2 A3 B3 सो ऑन। मतलब कि हमारे पास A1 जो फर्स्ट टर्म है हमारे पास क्या है, A1 B1 है। ठीक है, A2 सेकेंड टर्म क्या है, A2 B2 A3 B3। तो हमारे पास A ऑफ n मतलब कि nth टर्म क्या हो जाएगी, A ऑफ n BN। ठीक है, सिंपली हमने ये लिख देना है, क्योंकि 1 है, 2 है, 3 आ गया, 4 आएगा, 5 6। तो उसका मतलब है कि हमारे पास क्या हो रही है, ये n टर्म है, क्योंकि हमारे पास n किसकी इक्वल होता है 1 2 3 से सो ऑन। ठीक है, तो हम इसकी क्या लिखेंगे, इसकी n टर्म है AN BN। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये स्टूडेंट्स मेरा 4 वाला क्वेश्चन है, x है, 2x का स्क्वायर है, 3x का क्यूब है, सो ऑन। इसका मतलब इसमें हमारे पास A1 x है, A2 2x का स्क्वायर है। इसका मतलब है सिर्फ 1 है, 2 है, 3 है। तो हमने क्या करना है, इसकी nth टर्म क्या हो जाएगी, A1 हमारे पास इधर 1 है, इसका मतलब है इधर तो n आ गया, x हमारे पास ऐसे ही आना है। अब देखिए इसके पास के ऊपर 1 2 3, इसकी भी पावर 1 2 3 से स्टार्ट हो के एंड तक जा रही है, तो हम लिखेंगे इसकी पावर है nxn। इधर भी 1 2 हो रहा है, ऊपर भी 1 2 पावर में भी, तो हम इसकी क्या लिखेंगे, इसकी nth टर्म है nxn। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, बहुत सिंपल इजी सी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, और A1 + 2D। जी स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास जो है फर्स्ट टर्म कौन सी है, फर्स्ट टर्म जो है हमारे पास क्या है A1, सेकंड टर्म क्या है A1 + D। ठीक है, थर्ड इसी तरह क्या है A1 + 2D, तो सो ऑन। इसकी nth टर्म हम क्या लिखेंगे, A1 तो कंटिन्यू हो रहा है, A1 प्लस, अब देखिए इधर हमारे पास A3 है, इधर 2 है, मतलब कि A किससे लेस है, तो हम क्या लिखेंगे n-1D। जैसे इधर हमारे पास 0 था, इधर 1 था, इधर 2 है, तो इधर हमारे पास 1 है। उसका मतलब है कि n से 1 माइनस होगी, तो हमारे पास ये वाली टर्म आएगी। इसकी nth टर्म ये लिख दी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, A1 R A2 R का स्क्वायर से सो ऑन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपने इसकी देखनी है, इसकी भी फर्स्ट टर्म क्या है A1 है, सेकंड क्या है A1 R है, थर्ड क्या है A1 R2 है। तो इसका भी A1 जो है nth टर्म में हमारे पास क्या हो जाएगा, A1 ऐसे ही, और R n-1, जैसे ऊपर में n-1 हो रही है, इधर देखिए थर्ड में 2 आ रही है, सेकंड में 1 आ रही है, फर्स्ट में 0 आ रही है। ठीक है, तो हम लिखेंगे A1 R n-1। ठीक है, इसी तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, इधर ही साइड पे कर लेते हैं, A1 B1 + C1 और 2A2 B2 + C2, 3A3 B3 + C3। स्टूडेंट्स इसी के सिंपल ही पता चल रहा है इसकी nth टर्म क्या बनेगी, 1 2 3 से जा रहा है कंटिन्यू, इधर 1 है, इधर 2 है, 3 है, इधर n आ गया, इधर भी 1 2 3 है, NaN आ गया, इधर भी 1 2 3 है, तो Bn + Cn आ गया। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। उसके बाद 8 वाला है, A1 + D A2 + D 2D। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास इसमें फर्स्ट टर्म क्या है 1/A1, सेकंड क्या है 1/A1 + D, थर्ड क्या है 1/A2 + 2D। तो इसका मतलब है कि फर्स्ट टर्म में हमारे पास क्या हो रहा है 0, मतलब कि इसमें भी हमारे पास n-1 वाली फॉर्म आएगी, 1/A1 हमारे पास वैसे ही है सारा, और यह हमारे पास 0 है, तो हमारे पास इधर 1 आ रहा है, इधर 1 है, इधर 2 आ रहा है, इसका मतलब है इधर भी हम लिखेंगे n-1D। ये इसकी क्या है nth टर्म।
ठीक है स्टूडेंट्स, इतने सिंपल और इजी क्वेश्चन थे। मैंने आपको पूरी एक्सरसाइज ही सॉल्व करवा दिया, आपको कोई क्वेश्चन भी नहीं अंदर सॉल्व होने वाला। तो अब इनके क्वेश्चन सॉल्व करें, इसको अंडरस्टैंड करें, बहुत ईजी थी तो मैंने सॉल्व करवा दिया। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो नेक्स्ट में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।